हमारे संत परंपरा में एक महापुरुष हुए हैं। पहले वे दंडी सन्यासी थे और उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज। काशी में विराजते थे। अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। जीवन पर्यंत उन्होंने गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य ये सब पढ़ाया। पुराण वगैरह में ज्यादा उनकी श्रद्धा नहीं थी। भागवत जैसे ग्रंथ को भी कभी पढ़ा नहीं था, न सुना न पढ़ा। ये तो बोले मंद साधक जो है ना, उनको किस्सा कहानियां सुना करके मनोरंजन किया जाता है, ऐसा भाव था उनका। वैष्णव तो पीछे पड़ के ही कल्याण करते हैं। तो कोई वैष्णव उनके पीछे लग गए स्वामी जी के। बोले मेरी प्रार्थना है स्वामी जी, एक बार आप तो बहुत बड़े विद्वान, एक बार भागवत जी देखें तो सही। तो एक पोथी वो उनको दे गए। स्वामी जी ने भी सोचा कि जब फुर्सत रहती तब थोड़ा बहुत देख लिया करेंगे। देखे तो अच्छी लगी, हृदय तो शुद्ध था ही उनका। एकमात्र एक पारायण किया भागवत जी का, एक पाठ करते ही गोपी भाव जो गया। काशी छोड़ दी, मठ छोड़ दिया। वहां से रुदन करते हुए पैदल चल करके काशी से वृंदावन आ गए। यहां आकर उन्होंने गौड़ीय परंपरा में पुनः वैष्णवी दीक्षा उन्होंने ग्रहण की और यहां उनका नाम हुआ श्री कृष्णानंद दास जी। क्या नाम हुआ? कृष्णानंद दास जी नाम उनका हो गया। अब वो यमुना जी को श्रीमद् भागवत पारायण सुनाने लगे। 3 दिन में एक पारायण कर लेते थे। कितने दिन में? सूर्योदय से सूर्यास्त तक यमुना जी के बिल्कुल धारा जी के निकट बैठ करके वे बड़े गदगद कंठ से यमुना जी को भागवत जी सुनाते थे। 108 पारायण इस विधि से उन्होंने किए। यमुना जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और यमुना जी ने दर्शन देकर के कहा कि तुम्हारी गोपी भाव वाली उपासना तो पूर्ण हो गई, लेकिन अभी सख्य रस की भक्ति के संस्कार कम हैं लोगों में, और ये भक्ति का एक रस है, ये लुप्त हो रहा है। इसलिए आज से आप सखी नहीं, आज से आप ठाकुर जी के सखा हो गए। तो यमुना जी ने उनको सखा भाव दे दिया। देखो, यमुना जी सखी भाव भी देती, यमुना जी ने सखा भाव दे दिया। फिर उन्होंने सख्य रस की उपासना के अनुसार और उन्होंने जीवों को कृतार्थ करना आरंभ किया। उन्हीं की परंपरा में श्री बड़े बाबा, जिनका 4 संप्रदाय आश्रम वृंदावन में, पूरा परिवार ही उनके शरण में आकर के विरक्त हो गया। माता पिता, 2 पुत्रियां, 1 पुत्र, सब विरक्त हो गए। पुत्र का नाम श्री रामदास जी महाराज था, हमने दर्शन किया उनका। और 2 पुत्रियां थीं बड़े बाबा की। वो सख्य भाव के अनुसार बड़े का नाम था बड़े भैया और छोटे का नाम था छोटे भैया। अब उनमें भी सिद्ध भाव था। पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी को लेकर के बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए गए। 4 संप्रदाय तिरंगे जी के बगीचे के पीछे है। तो उन्होंने कहा देखें एक संत की सन्निधि का क्या प्रभाव होता है। तो तब बड़े भैया छोटे भैया ये दोनों बहनें, अवस्था थोड़ी कम थी और कपड़े धो रहे थे, गुरु महाराज के वस्त्र उनको धो रहे थे। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा छोरियो, प्यारे गुरु जी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं प्यारे गुरु जी? ब्रजभाषा में कहा। इतना सुनते ही दोनों बोले तू छोरी, ब्रह्मचारी से, तेरे मैया बाबा छोरी, तेरो गुरु छोरी, हम काई को छोरी? हम तो ठाकुर जी के सखा हैं, हम तो इनके संग नित्य गैया चरामें, हम छोरी ना है। तू छोरी होगा तेरे मैया बाप, तेरे गुरु सब छोरी होंगे, हम काई को छोरी? हम तो ठाकुर जी के सखा हैं। हमने सुना है कि यह सुनकर के श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नेत्रों से जल बहने लग गया।
इसको कहते हैं सहज भाव, स्वाभाविक भाव। ये किसकी महिमा थी? एक सख्य रस में डूबे हुए संत की सन्निधि की महिमा थी। तो आप जिस भाव जिस रस के योग्य होंगे, वो भाव वह रस ये भूमि ही प्रदान कर देगी, ये रजरानी प्रदान कर देगी, पूर्वाचार्य रसकाचार्य प्रदान कर देंगे। इसके लिए अपनी तरफ से बनने की कोशिश मत करो, बस केवल और केवल अनन्य भाव से, दृढ़ भाव से नाम का आश्रय लो, नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। आज तक जिसको जो कुछ मिला है, पहले भविष्य में किसी को कुछ मिलेगा, और आज भी किसी को इतनी भी कोई अनुभूति हो रही है, वह केवल और केवल केवल और केवल भगवान नाम से, हरि नाम से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, गोविंद नाम से, नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं, साध्य भी नहीं, साधन भी नहीं। भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं वे सबके सब किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। हर चीज मिलावटी है, देश काल वस्तु पदार्थ सब अशुद्ध हो गए। पर चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, भगवान नाम में अशुद्धि आ जाए, संभव नहीं। भगवान नाम में कोई मिलावट हो जाए, ये तो कराल से कराल कलिकाल में भी एकदम खरा सौदा है, सच्चा सौदा है, खरा सौदा है। लोग क्या 24 कैरेट कहते 24-24 कैरेट कुछ नहीं इसके सामने, विशुद्धतम, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो दूसरा कोई साधन भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। आहा, खूब नाम जप करें।